हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो जनरल पेपर का एग्ज़ाम होना था 15 से 18 से लेकर के 19-22 तक के स्टूडेंट वालों का, ठीक है। जी पेपर एग्ज़ाम एक छूट गया था, जिनका जनरल पेपर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में होना है, ठीक है। उन सभी का एग्ज़ाम डेट कब होगा और सभी का आपको सिलेबस बताएंगे। हाँ, कि आपको सिलेबस क्या पढ़ के जाना है, कैसे क्या पढ़ना है, किसी को भी कुछ नहीं पता है कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका एग्जाम डेट है वो बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर 2 का एग्जाम चल रहा था, इसलिए भी आप लोगों का पेंडिंग था, ठीक है। बट अब सेमेस्टर 2 का आज ही एग्जाम खत्म हुआ है, तो कभी भी आपका एग्जाम का डेट जो है वो आपका जो एग्जाम का डेट है वो जारी कर दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप है वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ठीक है, यानी वो खत्म हो गया है। और अब आप लोग का एग्जाम का पारी, तो एग्जाम डेट कभी भी निकाल देगा और उसका जस्ट 15 दिन बाद आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा दिन का समय नहीं बचेगा, ठीक है। ये बात आपको पता चल गया कि एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। कितना सेमेस्टर का एग्जाम होगा? सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 4 सेमेस्टर का आपका एग्जाम होगा। ऐसे में आपको 4 सेमेस्टर का बुक भी पढ़ना पड़ेगा और 4 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, इसका मतलब आपको 4 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। 4 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा और उस 4 पेपर का एग्जाम एक ही दिन में नहीं होगा, ना 2 दिन में, बल्कि आपको 4 दिन एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा। जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पे अलग अलग 4 दिन जाना पड़ेगा और हर एक सेमेस्टर का, आज एक सेमेस्टर का, फिर नेक्स्ट डे एक सेमेस्टर का, फिर नेक्स्ट, मतलब 4 दिन आपको सेंटर जाना पड़ेगा और 4 पेपर 4 सेमेस्टर का आपको लिख करके आना है, ठीक है। जो आपका जनरल पेपर है वही आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना। वैसे में सबसे बड़ा समस्या है कि पढ़ें क्या, सिलेबस क्या होगा। तो हम आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस जिनका जनरल पेपर है उसी का सिलेबस बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिस्ट्री का भी बताएंगे, सोशोलॉजी का, और भी जितने सारे जनरल पेपर होते हैं सभी का बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ जी पॉलिटिकल साइंस का बताएंगे, ठीक है। अब आप सभी को पता कैसे चलेगा कि ये हमारा उसी का है? तो यहाँ पे देखो वीवीओ ने यहाँ पे आपको इसके जरिए भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पे लिखा गया है जी पेपर 1 to 4 सेशन 15-18 से 19-22 तक के विद्यार्थियों के लिए ये जारी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी यहाँ से भी आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। और वीवीओ ने ही यहाँ पे जारी किया सेमेस्टर 1 to 4 जी पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए सिलेबस, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जी पॉलिटिकल साइंस CBCS के तहत, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 1 के अंदर आपको एग्जाम लेना है, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, टोटल 4 सेमेस्टर के अंदर आपको एग्जाम होगा, ठीक है। और सेमेस्टर 1 में भी जी पेपर, सेमेस्टर 2 में भी जी पेपर, सेमेस्टर 3 में भी जी पेपर, सेमेस्टर 4 में भी जी पेपर। अगर पॉलिटिकल है तो आपका पॉलिटिकल का होगा, अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश में दिख रहा है, ठीक है। हम आप सभी को हिंदी में भी सिलेबस दिखाएंगे, तब आपको वहाँ से कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम इंग्लिश में दिखा देते हैं। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला सेमेस्टर का है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें से आपको पहला सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, जो आपका चैप्टर का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस जनरल पेपर 1 है। इसके अंदर आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं सेमेस्टर 2 की ओर, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको पॉलिटिकल साइंस, जो साइंस है जनरल पेपर 2, जिसको सेकंड सेमेस्टर बोलेंगे, ठीक है, उसमें आपका जो पढ़ना है, बुक का नाम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। और इसमें भी आपको 7 चैप्टर पढ़ना, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है, ठीक है, 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। ये आपका जनरल पेपर 2 हो गया सेकंड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आपका जनरल पेपर तीसरा हो गया। अब इस बुक का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको तैयारी कैसे करना वो भी हम बताएंगे, बुक के माध्यम से कि बिना बुक के माध्यम से, कहाँ पे करना वो भी बताएंगे, ठीक है। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक आपका जनरल पेपर 3 का, उसमें से आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि जनरल पेपर पॉलिटिकल साइंस 4 के अंतर्गत आपको जो बुक का नाम है वो आपका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसके अंदर आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर भी आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे में देखो, एक तरह से देखा जाए ना
तो बहुत लंबा है, क्योंकि आपके 4 आपको सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 4 में हर एक चैप्टर में लगभग 5-7 चैप्टर दिया गया है, ठीक है। और देखो टाइम भी अगर आपको देगा, ऐसा नहीं कि आज सेमेस्टर 1 का लिए तो कल सेमेस्टर 2 का ले लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो एग्जाम का डेट निकालेगा, उसके बाद तो आज ऐसा नहीं कि आज एग्जाम का डेट निकाला और कल ही से एग्जाम ले लेगा, 10-15 दिन का टाइम तो जरूर देगा, ठीक है। और फिर एग्जाम के बीच में कुछ दिन का गैपिंग रहेगा तो वहाँ पे भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बट जो स्टूडेंट नहीं पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और कुछ क्वेश्चन पढ़ते रहे, ठीक है। कहाँ तैयारी करना वही बताएंगे। अभी हमारा इंग्लिश का सिलेबस हो गया, अब चलो हिंदी में थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये वही सिलेबस है जो आप लोगों ने इंग्लिश में देखा, ठीक है। अब हम आपको हिंदी में सिलेबस बता रहे हैं। ये वही है जीई पेपर जिनका 2015-18 से लेकर के 19-22 तक के बीच में सभी स्टूडेंट का एग्जाम होना है, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे सेमेस्टर 1 के अंदर पॉलिटिकल साइंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जनरल का, ठीक है। अब देखो सभी तो जनरल का एग्जाम है ना, तो सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। आपको जो पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 है, जनरल पेपर 1 है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंतर्गत आपको टोटल कौन सा चैप्टर पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत के प्राकृतिक और महत्व, शास्त्रीय परंपरा, अर्थ विशेषता, महत्व एवं सीमाएं। देखो हम आपको पढ़ के नहीं सुनाएंगे, ज़्यादा समय चल जाएगा, ठीक है। तीसरे में आधुनिक परंपरा, अर्थ विशेषता एवं महत्व की सीमाएं। अब ये सब समझ नहीं आ रहा होगा जो स्टूडेंट मतलब बहुत पहले पढ़ लिए हैं, देखो उनका क्या गलती है, बहुत पहले पढ़ लिए। कुछ लोग अपने जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग इधर होंगे उधर होंगे, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। बट कोई दिक्कत ना, हम इसका आंसर बताएंगे आपको, एक दिन में हम क्वेश्चन आंसर याद कराएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप लोग पढ़ोगे तभी, अगर आप पढ़ोगे नहीं और सोचोगे कल एग्जाम में आज पढ़ के जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। चौथा राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति में विकास, 5वां संपूर्णता, द्वैतवाद और बहुलवाद, 6ठा न्याय और समानता, 7वां अधिकार स्वतंत्रता। ये आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस। सेमेस्टर 2 की अगर हम बात करें जनरल पेपर, तो इसमें आपको पढ़ेगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ना, ठीक है। इसमें से आप लोग देखो क्या क्या पढ़ना, प्रस्तावना और संविधान मुख्य विशेषता, दूसरा मौलिक अधिकार और कर्तव्य, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चौथा संघ कार्यकारिणी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, 5वां संघ विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा, 6ठा पढ़ना राज्य सरकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, 7वां पढ़ना आपको सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक संकीर्णता, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग 7 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जो सेमेस्टर 3 है पॉलिटिकल साइंस जनरल पेपर, सेमेस्टर 3 का जनरल पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। इसमें भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला चैप्टर ये रहा, दूसरा चैप्टर ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, 5वां एंड 6ठा, ये आपका 6 चैप्टर ये रहा, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेमेस्टर 4 आते हैं पॉलिटिकल साइंस जनरल पेपर सेमेस्टर 4 का, जनरल पेपर 4। इसमें आपको पढ़ना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके अंदर आपको कौन सा चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर 1 है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा, ठीक है। चैप्टर आपका 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत। तीसरा आपका राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय, चौथा शक्ति संतुलन, 5वां सामूहिक सुरक्षा, 6ठा हथियारों की दौड़ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। हथियारों की होड़ भी होता है, दौड़ दोनों ही, ठीक है, निशस्त्रीकरण है। 7वां संयुक्त राष्ट्र लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियाँ। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा पॉलिटिकल साइंस जनरल पेपर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, जनरल पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस क्या है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने सिलेबस प्रोवाइड करवाया, ठीक है। और आप लोग कॉमेंट करके बताएं कि इसका आंसर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।